गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 स्वामी विवेकानंद। क्या नाम है हमारे पाठ का? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त के यहाँ हुआ। बचपन में स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ बचपन से मेधावी थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी, इतनी तेज थी कि वे एक बार जो सुन या पढ़ लेते उन्हें याद हो जाता। उन्होंने एक वृद्ध पड़ोसी से सुनकर ही मुग्ध बोध संस्कृत व्याकरण के सभी श्लोक कंठस्थ कर लिए थे, यानी कि याद कर लिए थे। उनकी माँ नित्य रामायण और गीता का पाठ करती थी, जो नरेंद्रनाथ को सुनकर ही कंठस्थ हो गए थे। दीन दुखियों के प्रति नरेंद्रनाथ को विशेष अनुराग था। निर्धन को देखते ही उनका हृदय करुणा से भर जाता था। उनके पास जो कुछ होता वे तुरंत उसे दे देते। उनको ध्यान धारण और पूजा वंदन के संस्कार भी मिले थे, यानी कि उनको ध्यान करना, प्रभु का पूजा करना, वंदना करना संस्कार भी मिले थे। जब वे ध्यान मग्न होकर बैठते तो अपनी सुध बुध खो देते, यानी कि जब वो प्रभु का ध्यान लगाते तो अपनी सुध बुध खो देते थे। तब उन्हें बाह्य संसार का ज्ञान ही न रहता। एक दिन साथियों के साथ खेल खेल में ही वे ध्यान लगाकर बैठ गए। संयोग से वहां एक सांप आ गया। लड़के सांप सांप चिल्लाते हुए भाग गए, परंतु नरेंद्रनाथ ध्यान मग्न बैठे रहे। शोर सुनकर घर के लोग दौड़े दौड़े आए। देखा कि सांप फन फैलाए नरेंद्रनाथ के पास बैठा है। उसको भगाते तो संभवतः वह नरेंद्रनाथ को काट लेता। इस बात से डरकर सब लोग चुपचाप खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर बाद सांप स्वयं ही वहां से चला गया। तब नरेंद्रनाथ का ध्यान भंग किया गया। 18 वर्ष की आयु तक नरेंद्रनाथ संसार के अनेक धर्मों और ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे। वे हिंदू धर्म और दर्शन से उसकी तुलना भी कर चुके थे। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठते, यदि हम सभी परमपिता की संतान हैं तो संसार में इतनी विषमता क्यों है, और क्या किसी ने उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन किए हैं? एक दिन एक पड़ोसी के घर श्री रामकृष्ण देव परमहंस से उसकी भेंट हो गई। परमहंस कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी थे। वे संसार की मोह माया से विरक्त सिद्ध संत थे, जो सभी धर्मों की समानता का संदेश देते थे, उपदेश देते थे। उस दिन नरेंद्रनाथ ने ऐसा गाना गाया जिससे सुनकर रामकृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। उन्होंने नरेंद्रनाथ को इस दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दे दिया। दक्षिणेश्वर पहुंचकर उन्होंने रामकृष्ण देव से प्रश्न किया, क्या ईश्वर को देखा जा सकता है? रामकृष्ण बोले, क्यों नहीं, उन्हें वैसे ही देखा जा सकता है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। परंतु ऐसा करना कौन चाहता है? स्त्री पुरुष के लिए लोग घड़ों आंसू बहाते हैं, रुपए पैसों के लिए रोज रोते हैं, परंतु भगवान की प्राप्ति न होने पर कौन रोता है? रामकृष्ण देव की इस बात से नरेंद्रनाथ बहुत प्रभावित हुए और दक्षिणेश्वर आने जाने लगे, जिससे उनकी वैराग्य वृत्ति और बढ़ गई। उनकी माता उच्च आकांक्षी महिला थी। उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा बहुत बड़ा वकील बने और विवाह करके दुनिया के सारे सुख भोगे। इसके लिए वे रामकृष्ण जी की सेवा में भी उपस्थित हुई और उनसे विनती की, परंतु जिसने आत्म अनुभूति का स्वाद चख लिया हो, यानी जिसमें परमात्मा के मिलन का स्वाद चख लिया हो, आत्मा परमात्मा के मिलन का स्वाद चख लिया हो, उसे लौकिक सुख भोग कैसे अपनी ओर खींच सकते हैं? रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन बातचीत करके रामकृष्ण देव ने उन्हें स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही नरेंद्रनाथ संज्ञा शून्य हो गए, यानी कि बेहोश हो गए। वे मानो किसी और लोक में पहुंच गए हो। उस समय के अनुभव को नरेंद्रनाथ ने कुछ इस तरह बताया। उस समय मेरी आंखें खुली हुई थी। मैंने देखा कि दीवारों के साथ कमरे का सारा सामान तेजी से घूमता हुआ विलीन हो रहा है। मुझे लगा कि सारे ब्रह्मांड के साथ मैं भी एक महाशून्य में विलीन हो गया हूँ। महाशून्य होता है जैसे कि आकाश में विलीन हो जाते हैं ना, वो होता है। मैं भय से कांप उठा। जब मेरी चेतना लौटी तो मैंने देखा कि ठाकुर रामकृष्ण देव मुस्कुराते हुए मेरी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं। इस घटना का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने सोचा कि जिस शक्ति के सामने मुझ जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति वाला बलिष्ठ युवक भी बच्चा बन गया, वह व्यक्ति निश्चय ही अलौकिक शक्ति संपन्न है।
उनको श्री रामकृष्ण परमहंस पर पूर्ण श्रद्धा हो गई और वे लगभग 5 वर्ष तक उनके संपर्क में रहे। अपने आध्यात्मिक बल और उदार धार्मिक प्रवृत्ति से परमहंस ने उन्हें वशीभूत कर लिया और नरेंद्र नाथ ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के पश्चात उनके शिष्यों का भार नरेंद्र नाथ पर आ गया। उन्होंने बड़ी श्रद्धा और तन्मयता से इस भार को वहन किया। स्वामी विवेकानंद के नाम वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद की तपस्या और देश भ्रमण का जीवन प्रारंभ हुआ। सत्य की खोज के लिए उन्होंने सभी प्रकार से कष्ट प्रसन्नतापूर्वक सहे। करतल भिक्षा तरुवलवास की सीख लिए वे हिमालय के बद्रीनाथ केदारनाथ से दक्षिण के कन्याकुमारी तक देश में घूमते रहे। महान और गौरवशाली भारत का रूप देखकर श्रद्धा से उनका मस्तक झुक गया, यानी गौरवशाली भारत माता का रूप देखकर उनका मस्तक झुक गया। परंतु भारत की सुप्त आत्मा और वंदनीय भारत माता की दैन्य मूर्ति देखकर उसका मन करुणा से भर गया, यानी कि भारत की इतनी दैन्य हालत देखकर उसका मन करुणा से भर गया। उन्होंने भारतीय जनता के जीवन में हर पहलू को निकट से देखने का मौका मिला। उन्होंने झोपड़ियाँ देखी, आलीशान महल देखे और संपन्न व्यक्तियों के हृदय में गरीबों के लिए घोर उदासीनता देखी, जिससे उनका हृदय रो उठा। वे जहाँ जाते लोगों को उपदेश देते। उनकी वाणी में अपार शक्ति थी, उनके नेत्रों में सम्मोहन था। वे जिससे भी मिलते बातचीत करते वहीं मुग्ध हो जाता था। उनकी सभाओं में भारी भीड़ होने लगी। राजा महाराजाओं भी उनके शिष्य बनने लगे। वे सबसे कहते हम भारतीय पहले हैं, बंगाली मराठी गुजराती मद्रासी हम बाद में हैं। हम सब मिलकर इस देश के निवासियों की दरिद्रता और अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी मेरे पास आओ। रामकृष्ण की संतानों, भारत के सभी निवासियों, मेरे पास आओ। मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूँ जो जन जन को अन्न वस्त्र और शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें अपने दुखों को दूर करने की शक्ति भी दे। इस प्रकार भ्रमण करते और उपदेश देते हुए जो स्वामी जी मद्रास पहुँचे हुए, तो उन्होंने अमेरिका में होने वाले प्रथम विश्व सम्मेलन में धर्म सम्मेलन में आयोजन का समाचार मिला। इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर यानी कि शामिल होने के लिए वे 31 मई 1883 को जहाज से विदेश के लिए निकल पड़े। जहाज की डेक से उन्होंने भारत भूमि को देखा और भाव विभोर उठे। कैसी ज्ञानदायिनी तेजस्वा रूपा है यह मेरी मातृभूमि, कैसा सुंदर सलोना है इसका महिमा हिमालय। पर हाय रे मेरी मातृभूमि, तू पद दलित तिरस्कृत और गुलाम है, यानी कि तू आज भी लोगों के पैर नीचे कुचली हुई है, अपमानित है और इतनी तरक्की होने के बाद भी गुलामी का जीवन जी रही है। अपने मन की वेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने जहाज से ये मद्रास के अपने युवा शिष्यों को लिखा। भारत माता हजारों युवकों की बलि चाहती है, पर याद रखो मनुष्य चाहिए, पशु नहीं। 11 दिसंबर 1883 को अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व का पहला सर्वधर्म धार्मिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन में संसार के सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए हुए थे। सभा भवन अमेरिका के सुशिक्षित स्त्री पुरुषों से खचाखच भरा हुआ था, यानी कि वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा थी स्त्री पुरुषों की जो उसकी सभा में आए हुए थे। सभा आरंभ हुई, एक एक प्रतिनिधि मंच पर आता और अपने धर्म का परिचय देते हुए संक्षिप्त भाषण देता। सभी प्रतिनिधि अपना भाषण तैयार करके लाए थे, किंतु स्वामी जी कुछ भी लिखकर नहीं लाए थे। उन्होंने माँ सरस्वती को प्रणाम कर बोलना शुरू किया। उनके गेरू वस्त्र और आध्यात्मिक तेज से जगमगाते हुए मुखमंडल ने लोगों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अन्य वक्ताओं की भांति प्रचलित प्रथा के अनुसार श्रोताओं को संबोधित न कर उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकावासी बहनों और भाइयों, उनका इतना ही कहना था कि सभा स्थल करतल ध्वनि से गूंज, यानी कि तालियों की गूंज से उठा, तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की आवाज़ से गूंज उठा, मानो किसी ने सम्मोहन कर दिया हो। जब सभा शांत हुई तो अपना एवं अपने धर्म का परिचय देते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो धर्म अनादि काल से यानी कि अनेक काल से सब मतों को समान रूप से ग्रहण करने की शिक्षा देता आया, मैं उसी धर्म का प्रतिनिधि हूँ। जो धर्म दूसरे धर्मावलंबियों को केवल समान दृष्टि से नहीं देखना वरन उनके मतों को सत्य भी मानना, मैं उसी धर्म को मानने वाला हूँ। जो जाति युगों युगों से सभी धर्मों जातियों के भयभीत और अत्याचार पीड़ित मनुष्यों को आदर के साथ आश्रय भी देती है, मैं उसी जाति का हूँ। 2000 साल पहले रोम के अत्याचार से भागे हुए यूनानियों ने जिस देश में शरण ली थी, आज
जहां आज वे निर्विघ्न रह रही हैं। मैं उस देश का रहने वाला हूँ। देश का रहने वाले के उस देश का रहने वाला होने के कारण अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। संसार के सभी स्थानों से मिटकर भी जिस देश में आज की फारसी जाति जीवित है, मैं उसी देश का निवासी होने के कारण अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ। अंत में उन्होंने कहा, सभी धर्मों का गंतव्य एक है, यानी कि सभी धर्मों का रास्ता एक है। जिस प्रकार विभिन्न मार्गों से बहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर गिरती हैं, उसी प्रकार सभी मत मनांतर परमात्मा की ओर चले जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि सभी धर्मों का सार एक ही है, मानव धर्म एक है, मानव जाति एक है। स्वामी जी की वाणी में भारतीय ऋषियों की वाणी झंकृत हो रही थी। लोग मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुन रहे थे। सम्मेलन के अंतिम दिन में उन्होंने कहा, यदि कोई यह स्वप्न देखता है कि एक दिन सभी धर्म नष्ट हो जाएंगे, केवल उन्हीं का धर्म रहेगा, तो मुझे उन पर दया आती है। वे लोग शीघ्र ही देखेंगे कि उनके विरोध करने पर भी सभी धर्मों के झंडों पर लिखा रहेगा, संग्राम और संघर्ष नहीं, मिलन और शांति, विनाश नहीं सृजन। इस सम्मेलन के पश्चात स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध और जनप्रिय हो गए। अमेरिका में स्थान स्थान पर उनका स्वागत हुआ। वे 3 वर्ष अमेरिका में रहे और वेदांत का प्रचार करते रहे। वहाँ उन्होंने न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी की। स्वामी जी का रूप बड़ा सुंदर और भव्य था। उनका शरीर सबल और सुदृढ़ था। दृष्टि में बिजली सा असर था और मुखमंडल पर आत्मा तेज का आलोक। कठोर बात उनकी जुबानी से कभी नहीं निकली। विश्वविख्यात और विश्ववंद्य होते हुए भी उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। उनका पांडित्य अगाध था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। वे संस्कृत साहित्य और दर्शन के विद्वान थे और जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि विभिन्न भाषाओं पर उनका अधिकार था। उनकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि उनके भाषण श्रोताओं के हृदय पर पत्थर की लकीर बन जाते थे। उनके भाषण का यह अंश अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यव्रतो में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? हे भारतवासियों, भाइयों, ये अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की ही देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो, ललकार कर कहो कि हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हर एक भारतीय, चाहे वे कोई भी हो, मेरा भाई है। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं। भारत मेरा जीवन, मेरे प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला, मेरे यौवन का आनंद और मेरे बुढ़ापे का बाखुंड है। यानी कि वो भारत से कितना प्रेम करते थे, वो अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करते थे और भारतवासियों से भी। स्वामी जी इतने दिन विदेश में रहे, फिर भी वे मातृभूमि को एक क्षण के लिए कभी भी न भूले। उन्होंने अमेरिका से अपने एक पत्र में लिखा, हमें आगामी 50 वर्षों तक सभी देवताओं को अपने मन से निकाल देना होगा। हमारा एकमात्र जागृत देवता होगा हमारा देश। इस विराट देश की पूजा ही हमारी पूजा होगी। सबसे पहले हम जिस देवता की पूजा करेंगे वह देवता होगा भारत का देशवासी। क्या होगा? भारत का देशवासी। भारत लौटने पर जैसे ही विवेकानंद को भारत का समुद्र तट दिखाई दिया, उनकी आंखों से आनंद अश्रु छलक उठे। वे हाथ जोड़कर एकटक समुद्र तट को देखते रहे। जहाज के किनारे पर लगते ही वे दौड़कर मातृभूमि को साष्टांग प्रणाम कर तट की रेत में इस प्रकार लौटने लगे मानो वर्ष के बाद कोई बच्चा माँ की गोद में पहुंचा हो। भारत लौटने पर स्वामी विवेकानंद ने देशवासियों की सेवा के लिए, रामकृष्ण के संदेश के प्रचार के लिए और जागृत के कल्याण के लिए मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना और आज भी इस संस्था की शाखाएं देश और विदेशों में जन कल्याण हेतु चल रही हैं। इसके साथ ही मानो उनके जीवन का मिशन पूरा हुआ। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। 4 जुलाई 1902
को स्वामी जी की समाधि की अवस्था में पंच भौतिक शरीर को त्याग कर परम धाम को सिद्ध हो गए। तो कब उनकी मृत्यु? 4 जुलाई 1902 में। स्वामी जी माँ भारती के तेजस्वी पुत्र थे। वे आधुनिक भारत के निर्माता थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे देशभक्त संत थे और अंतर्राष्ट्रीय धर्मगुरु। आज स्वामी जी हमारे बीच नहीं है, परंतु आध्यात्मिक ज्योति की जो मशाल वे जला गई हैं, वह सदा के लिए संसार को आलोकित करती रहेगी, प्रकाशित करती रहेगी। रामकृष्ण बेटा, मैम ने ये क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। मैम ने मौखिक, लिखित, दीर्घ, मैम ने सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। अगर आपको बुक सेट मिलता है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जब भी आपको बुक सेट मिलता है तो आप इनको बुक्स में, नोटबुक में स्टार्ट करोगे विद डेट के साथ। लेकिन जब तक आपके पास बुक सेट नहीं आता है, जिस भी नोटबुक में आप कर रहे हो तो अच्छे से करना विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ के प्रश्नों का क्या उत्तर दिया? रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ के प्रश्नों का उत्तर दिया कि भगवान को वैसे ही देखा जा सकता है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये प्रश्न किसने किससे किया था? ये प्रश्न नरेंद्र नाथ जी ने रामकृष्ण परमहंस से किया था। तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया था। भारत लौटने पर मातृभूमि का स्पर्श पाते ही विवेकानंद जी ने क्या किया? भारत लौटने पर मातृभूमि का स्पर्श पाते, यानी कि मातृभूमि को छूते ही विवेकानंद जी ने तट पर लेटकर मातृभूमि को साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1963 को हुआ था। विवेकानंद के गुरु का नाम राम। लोगों ने सांप को क्यों नहीं भगाया? अगर सांप को भगाते तो संभवतः वह सांप नरेंद्र नाथ को काट लेता। विश्व का पहला सम्मेलन सर्वधर्म सम्मेलन अमेरिका में हुआ। विवेकानंद जी ने अपने बुढ़ापे का बैकुंठ किसे कहा है? विवेकानंद जी ने अपने बुढ़ापे का बैकुंठ भारत देश को कहा है। विवेकानंद जी के मन में कौन कौन से प्रश्न बार बार उठते थे? विवेकानंद जी के मन में प्रश्न बार बार उठते थे कि यदि सभी ईश्वर की संतान हैं, सभी परमात्मा की संतान हैं, तो फिर भी इतनी विषमता क्यों है, और क्या किसी ने ईश्वर के दर्शन किए हैं? रामकृष्ण देव परमहंस द्वारा स्पर्श किए जाने पर नरेंद्र नाथ को क्या अनुभूति हुई? रामकृष्ण देव परमहंस द्वारा स्पर्श किए जाने पर नरेंद्र नाथ को लगा कि वे संज्ञा शून्य हो गए और उन्हें लगा कि वे किसी और लोक में पहुंच गए हैं। गुरु के समाधिस्थ होने के बाद विवेकानंद जी ने क्या किया? गुरु के समाधिस्थ हो जाने के बाद गुरु के शिष्यों का भार अपने ऊपर लेते हुए सत्य की खोज में देश भ्रमण का जीवन आरंभ किया। स्वामी जी ने किस मिशन की स्थापना की और उसके क्या उद्देश्य? स्वामी विवेकानंद जी ने जन कल्याण के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रसार करना था। बेटा यहाँ पर जन आएगा, जन, ये आ की मात्रा मैम से गलत लग गई बाय मिस्टेक। यहाँ पर जन आएगा, क्या आएगा? जन। यहाँ पर ये गलत है, जान, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? जन। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना और अपने धर्म का परिचय किस प्रकार दिया? स्वामी विवेकानंद जी ने अपने धर्म का और अपना परिचय देते हुए कहा कि जो धर्म अनादि काल से सब मतों को समान रूप से ग्रहण करने की शिक्षा देता है और जो दूसरे धर्मावलंबियों को समान दृष्टि से देखता है, वह उनके मतों को सत्य मानता है, ऐसे धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ। ऐसे धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ। ऐसे धर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे? का। ऐसे धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ, और दृष्टि में षटकोण वाला श आएगा बेटा। ऐसे धर्म का मैं प्रतिनिधि हूँ। आगे है, स्वामी विवेकानंद जी को अपने देश के प्रति अनन्य प्रेम था, अगाध प्रेम था। पाठ के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी देश प्रेम करते हुए लोगों को देश कल्याण का संदेश देते रहे। उन्होंने अमेरिका जाकर भारत देश का गुणगान किया। विदेश में रहकर भी
वो अपने देश को न भूल सके और वापस लौटकर लोक सेवा एवं वेदांत के प्रसार के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इससे यह साबित होता है कि उन्हें अपने देश से क्या था, अन्यन प्रेम था। क्या था उनको अपने देश से? अन्यन प्रेम था। उनको अपने देश से क्या था? अन्यन प्रेम था। ओके, बाय क्लास। बट बेटा याद रखना जो बात मैम ने बोली है, अगर आपके पास बुक सेट आता है 2 दिन में, 4 दिन में, या जब भी आता है, तो आप फेयर नोटबुक में ही अपना चैप्टर स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग से विद डेट के साथ। लेकिन जब तक नहीं आता है, जिस नोटबुक में आप कर रहे हो अच्छे से करोगे, ध्यान से करोगे। ओके क्लास।